सरकार कोरोना संक्रमण पर जल्द से जल्द नियंत्रण पाना चाहती है, इसलिए टीकाकरण में कई बदलाव किए जा चुके हैं और कई बदलाव किए भी जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने टीकाकरण नीति में फिर से बदलाव किया है। यह नई नीति आज से यानी 21 जून से लागू हो गई है। इस नीति के तहत 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए टीकों की खरीद केंद्र सरकार करेगी। इससे पहले सिर्फ 45 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों और हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए ही केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराई जा रही थी। केंद्र सरकार ने 1 मई 2021 को नई टीकाकरण नीति लागू की थी, जिसमें 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीन खरीदने की पूरी जिम्मेदारी राज्यों की थी। केंद्र के इस फैसले की चारों तरफ निंदा हुई और विरोध शुरू हो गए। यहाँ तक कि ब्रिटिश मेडिकल जर्नल लॉरेंस ने भी सरकार की इस नीति को गलत ठहराया था। विपक्षी दलों की सरकारों के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की नई वैक्सीनेशन पॉलिसी पर कई गंभीर सवाल उठाए थे। इसके बाद केंद्र सरकार को टीकाकरण नीति में बदलाव करते हुए फिर से खरीद प्रक्रिया को अपने हाथों में लेना पड़ा और अब सरकार फिर से नई टीकाकरण नीति लागू कर रही है। 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों को केंद्र और राज्य सरकारों के जरिए मुफ्त टीका दिया जाएगा। अब निजी अस्पताल पहले की तरह वैक्सीन के लिए मनमानी कीमत नहीं वसूल सकेंगे। सरकार ने निजी अस्पतालों में लगाई जाने वाली वैक्सीन की कीमत तय कर दी है। कोविशील्ड वैक्सीन की एक डोज के लिए अस्पताल अधिकतम 780 रुपए वसूल कर सकते हैं। यह वैक्सीन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित की गई है। भारत में विकसित कोवैक्सीन की एक डोज के लिए निजी अस्पताल अधिकतम 1410 रुपए वसूल सकते हैं। यह स्वदेशी वैक्सीन भारत सरकार और सरकारी संस्थान ICMR की मदद से निजी कंपनी भारत बायोटेक बना रही है। रूस की स्पुतनिक V वैक्सीन की एक डोज के लिए निजी अस्पतालों को अधिकतम 1145 रुपए वसूलने की सरकार ने छूट दी है। यह वैक्सीन अभी रूस से आयात की गई है, लेकिन जल्द ही भारत में बनी स्पुतनिक V भी उपलब्ध होने की उम्मीद है। निजी अस्पतालों के लिए तय किए गए अधिकतम कीमतों में टीकों की लागत के अलावा 150 रुपए का सर्विस चार्ज भी शामिल है। इसके अलावा जो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए या करने में असमर्थ है, वे सरकारी या निजी अस्पतालों के टीकाकरण केंद्रों पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन कराकर टीका ले सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस फेज में टीके की उपलब्धता की कोई कमी नहीं है और राज्य सरकारें भी अधिक से अधिक टीका लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। राज्यों ने बड़ी संख्या में टीकाकरण केंद्र खोलकर लोगों के घर के नजदीक वैक्सीन उपलब्ध कराने की पूरी तैयारी कर ली है। वहीं छोटे शहरों के निजी अस्पतालों को भी पर्याप्त संख्या में वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। गौरतलब है कि 1 मई से शुरू हुए टीकाकरण के चौथे चरण में केंद्र सरकार 50% वैक्सीन खरीदती थी। 25% राज्य सरकारें और 25% निजी क्षेत्र के अस्पतालों का कोटा तय किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने 7 जून को 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को मुफ्त टीका लगाने का ऐलान किया था। इसके तहत अब राज्य सरकारों के कोटे की 25% वैक्सीन भी केंद्र खरीदेगा और उन्हें राज्यों को देगा। राज्यों का काम सिर्फ टीके लगाने और उस पर निगरानी रखने का होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार राज्यों के पास अभी 3 करोड़ से अधिक डोज उपलब्ध है और आगे उनके प्रदर्शन के हिसाब से टीके की सप्लाई की जाएगी। केंद्र ने राज्यों से वैक्सीन की सप्लाई की चिंता छोड़कर अधिक से अधिक लोगों को टीका लगाने और पर्याप्त कोल्ड चेन की व्यवस्था पर ध्यान देने को कहा है। सरकार ने इस साल के अंत तक 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा है। इस वर्ग की आबादी लगभग 90 से 95 करोड़ के बीच है। इसके हिसाब से 180 से 190 करोड़ डोज लगाने की जरूरत पड़ेगी। कल तक के आंकड़ों के मुताबिक 27.62 करोड़ डोज लगाए जा चुके हैं। हाल फिलहाल रोजाना औसतन 30 लाख टीके लगाए जा रहे हैं। इस तरह जून तक कुल 30 करोड़ डोज लगा दी जाएंगी। उसके बाद सरकार के पास 6 महीने यानी 180 दिन बचेंगे। इसमें 150 से 160 करोड़ डोज लगानी होगी। इस तरह प्रतिदिन औसतन 80 से 90 लाख डोज लगाने की जरूरत होगी। सरकार की कोशिश जुलाई के अंत तक प्रतिदिन 1 करोड़ डोज लगाने की है। तो सरकार के इस लक्ष्य को पूरा करने में आप भी सरकार का साथ अवश्य दें और अपना नंबर आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।